नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्रपति संभाजीनगर की, जहां जिला सेंट्रल बैंक शाखा मंत्री अब्दुल सत्तार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगली खबर भी छत्रपति संभाजीनगर से है। यहां कीचड़ युक्त सड़क से नागरिकों को हो रही परेशानी, तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ये बात सामने आई है कि जालना के जिला सामान्य अस्पताल के शवगृह का सामने का शटर पिछले कई दिन से नहीं खुल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए सुसज्जित भवन की आवश्यकता के कारण स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से जालना जिला सामान्य अस्पताल के बगल में एक शवगृह का निर्माण किया है, लेकिन ये बात सामने आई है कि पिछले कुछ दिनों से शवगृह के शटर नहीं खोले गए हैं, जिसके कारण पोस्टमार्टम के लिए ले जाए जाने वाले मृतकों के शवों को भी पिछले दरवाजे से शवगृह में ले जाना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने काम के प्रति कितने गैर जिम्मेदार हैं। इसके कारण अब आम जनता द्वारा स्वास्थ्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की जा रही है कि मृत व्यक्तियों को मृत्यु के बाद ये यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके अलावा मृतक के परिजनों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर एक सुसज्जित भवन बनाने का क्या फायदा, ये सवाल अब आम लोग भी पूछ रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए कलेक्टर को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना ज़रूरी है। घाटी अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी निजी तौर पर आपस में आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के ज्येष्ठ अधिकारी की ओर से समस्या को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि जिला सर्जन भी लगातार छुट्टी पर रहते हैं। इसलिए जिला सर्जन लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकों में रहते हैं, इसलिए उनकी देखरेख में अस्पताल की निगरानी में गिरावट आ रही है। जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर जिला सेंट्रल बैंक शाखा मंत्री अब्दुल सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की कर्ज माफी और बिजली बिल माफ और अन्य किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। आइए देखें उनका इंटरव्यू, क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान। सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या पद्धतीने आपल्या भावना मांडल्या। त्यामध्ये एक मागणी आमची जी आहे एमएससीबी ची महत्वपूर्ण शेतकऱ्याला विद्युत पुरवठा दिवसा करावं, नंबर 1। नंबर 2, त्यांना माफी द्यावी। पुढे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना हे फ्री ऑफ चार्ज 7.5 ची मोटर पर्यंत शेतीसाठी वापरायला मिळाले, महत्वाचा निर्णय आहे आणि तो निर्णय महाराष्ट्र सरकारने आता जो मान्य केला, त्याच्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण होईल या परिस्थितीनुसार जो आमचा नफा आहे त्या नफ्याच्या माध्यमातून 18,76,00,000 रुपये इतका आम्हाला निव्वळ नफा बँकेला झालेला आहे। अजून हे 65 कोटी आल्यानंतर ही रुटीन झाली तर बँकेची परिस्थितीमध्ये सुधारण्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचे आता मूळ जी रक्कम आहे सर, 64 कोटी रुपये तुम्हाला सरकारने देऊ केले जी, म्हणजे 150 कोटी तुम्ही त्यांना मागताय, नेमकं म्हणजे ही 150 कोटी म्हणजे हे 64 धरून आहेत की कसे? नाही, कसं आहे 150 कोटी मी 2 मिनिट क्लिअरेशन देतो। आमच्याकडे टोटल आमचा व्याज जो आहे टोटल मुद्दल 64 कोटी आहे, ती सरकारने दिली। व्याजच्या बाबतीत बँकेला निर्णय घ्यायला सांगितलं, 150 कोटीचा आम्ही आज निर्णय घेण्यासाठी आलो होतो, परंतु अनेक सेंटरला 150 कोटी व्याज आहे 40 वर्षामध्ये साहजिक आहे। म्हणजे हा तो 150 कोटी रुपयांसाठी आम्हाला आता सरकारने एक आदेश दिला, सहकार खात्याने आम्हाला जे दिला सरकार, महाराष्ट्र सरकारने एक आदेश दिला। त्या आदेशामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे GR मध्ये, एक तर आपण आपल्या संचालक मंडळाची मीटिंग बोलवा किंवा आपली विशेष सभा बोलवा आणि त्याच्या माध्यमातून याचा मधला अंतिम निर्णय घ्या। तर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला जी अडचणी आल्या, बँकेला 150 कोटी रुपये माफ करावं लागेल। साहेब, संचालक जयस्वालच्या जागेवर कोणाला बसवलं? 64 कोटी जे आहे मुद्दल कर्ज रूपाने शासनाने आपल्याला दिलेला आहे। नाही, 64 कोटी आम्ही जे कर्ज दिला होता मूळ त्यावेळेस ते रामकृष्ण जल उपसा आदरणीय बाबाच्या काळामध्ये ती झाली, सुरेश पाटील सर्व होते ते 64 कोटी जे आहे ते कर्ज रूपाने आपल्या सभासदांकडे आहे, शेतकऱ्यांकडे, आणि त्यांनी ते परतफेड केलेल्या योजनेचं जे काही पद्धतीने झालेलं आहे त्या 64 कोटीवर हे 150 कोटी रुपये शेतकऱ्याकडे आहे, ते कर्ज फेडू शकत नाही। बद्दल मिळून व्याज 150 कोटी झालं असं नाही, 64 वेगळे। आता मूळ 150 कोटी सरकारला माफ करण्याचा प्रस्ताव आम्ही दिला, तर हे बँकेच्या टोटल व्यवहारामध्ये हे 150 कोटी माफ झाले असं गृहीत धरता येईल आणि त्यावेळेस त्याचा सातबारा पुरा होईल। योजनेची एकूण
मुद्दल व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर किती आहे आणि आता किती शेतकरी आहेत हे सांगितल्यानंतर मग पुढचं आम्हाला ते clear करून मला वाटतं 210 कोटी टोटल झाले 210 कोटी. पहिला जे 64 मध्ये राहिले फिक्सिंग होती आणि 17,000 मला वाटतं एक 64 कोटी 26,69,000 रुपये 69,000 रुपये बरोबर आहे. त्याला संस्थेचा व्याज आला 145 कोटी 27,90,000 आणि एकूण व्याज झाला 2,95,000 व्याजासहित 49 लाख बरोबर आहे. याच्यामधून 64 काढले 51,000 151 म्हणजे 150 कोटी जातात. तर हे तुम्हाला लागलं तर याची कॉपी मी सर्वांना झेरॉक्स कॉपी सर्व खात्या करून आणि शेतकरी किती कर्जदार 21 असेल मला वाटतं. एकूण मानसिकता काय झालेली आहे की या उपचार सिंचन योजनेचा जो ओझा आहे क्लिअर करायची इच्छा आहे का फक्त सरकारनं म्हणलं तरच करायचं? तुमची मानसिकता काय? माझी प्रमाणिक मानसिकता आहे का शेतकरी बांधवांचा सातबारा पुरा व्हायला पाहिजे माझी मानसिकता. परंतु संचालक मंडळामध्ये सन्माननीय संचालकांनी जे काही बोललंय त्याचा एक एक एंट्री करावी लागते, त्याचं मत त्याच्यामध्ये नोंदावं लागतं. याच्यानंतर मी 10-12 दिवसामध्ये परत सरकारकडून याचा अंतिम निवाडा करेल आणि अंतिम योजना झाला समजा आता रामकृष्ण बाबाचा मुलगा अप्पासाहेब त्याची इच्छा आहे तात्काळ करा, डॉक्टर दिनेश आहे त्यांची इच्छा आहे तात्काळ करा. मी बोललो राम हरी नाहीचं नाव मी आज सांगणार नाही, जे नाही बोलतील ते तुमच्या समोर येतील. अपेक्षा आहे का? केंद्र सरकारने 64 कोटी रुपये दिले राज्य सरकार तर आणखी काही थोडीफार मदत करावी असेल मला असं वाटतं की सरकार करेल अशी मला अपेक्षा आहे. शेवटी मी बँकेचा जो प्रतिनिधी आहे सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे कडून जातात. येस सर करेल ना. आता 9 रत्न होते, 1 कमी झाले, 8 रत्नामध्ये मी आहे. एक रत्न मी दिल्लीला पाठवलं. मला ज्यावेळी मुख्यमंत्री सांगतील हा पालकमंत्री कोण नाही म्हणणार तर त्यांनी बोलायला पाहिजे. मालकाचा कोणी मालक नसतो, मालक मुख्यमंत्री महोदय आहे आणि ते ज्यावेळेस ठरवतील ज्याला ठरवतील महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर चिकलथाना हेनानगर की कीचड़ युक्त सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है और नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। आइए देखते हैं इस दौरान नागरिकों ने कीचड़ युक्त सड़क को लेकर क्या कुछ कहा है और अपनी पीड़ा किस प्रकार मीडिया के सामने बयां की है। बहुत परेशानी हो रही है, रास्ते से कीचड़ पानी के धंधे पानी बंद है और बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारी। तो कितने दिनों से बंद था काम? ये कम से कम 2-3 महीने हो रहे हैं इसको, 2 महीने 2.5 महीने हो गए। अच्छा। हाँ, इसलिए जब से काम बंद है, काम चालू करने का बोले करे नहीं और हमारे लोगों की इतनी परेशानी हो रही है, किसका गाड़ा खराब हो रहा है, किसका कुछ हो रहा, कीचड़ में लेडीज गिर रही, बच्चे गिर रहे, स्कूल के बच्चों की परेशानी हो रही। अगर मौत कभी हो गई किसकी क्या परेशानी होगी, कैसा लेके जाएंगे, कैसा करेंगे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारे लोगों को, बहुत टेंशन आ रहा, कैसे करेंगे बोल के सोच के कदम रखना पड़ रहा हमारे। कितने दिनों जा रहे हैं? 4 तो स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? विश्व भारती प्राथमिक शाला। तो आपने स्कूल के बच्चे ने आंदोलन भी किया था जालना रोड पे? हाँ। तो क्या मांग थी आपकी, जब क्या मांग करे थे आप? रोड बना। कितने दिनों से शिक्षण में जा रहे आप? 4 महीने से। तो आपके स्कूल की जो हालत है तो वहाँ तो डीपी भी है और शिक्षण की बहुत मसला है। तो आपके टीचर ने जो आंदोलन करे थे तो आपने उसमें भाग लिए थे क्या? तो अभी शिक्षण में जाना आना पड़ रहा आपको वापस? क्या नाम होता? माध्यम में बात पत्रकारों ने भी बहुत सारे इसमें बात में लिए और इसको जो तो सरकार के आधिकारिक निदर्शन में लाग दिए। कितने दिनों से आपको तकलीफ थी? ये काम का गड्ढा खोद के 4 महीने के नजदीक हो गए। काम जब से बंद था, बच्चे स्कूल को जाने वाले, माँ बहना जाने वाले गई फूटे वगैरह बहुत तकलीफ हो रही है। और आज ये काम चालू होगा, कुछ जेसीबी वगैरह आ गया यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो हमारी तकलीफ दूर होना ये हमारी अपेक्षा है। अच्छा, क्या नाम आपका? शेख अली। क्या दिक्कती का सामना करना पड़ रहा था? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।
तो रास्ता नहीं चलने के लिए। धंधे पे क्या असर हुआ? धंधे पे बहुत सारे ग्राहक ही नहीं आता है। तो कितने दिनों से बंद था काम? ये कम से महीना हो गया। अच्छा, तो अभी क्या समस्या है? अभी अगर मौता कभी हो गई तो कहाँ से जाएंगे लोग? जाने का रास्ता ही नहीं ना, टिकट में से जाना है। महानगर पालिका अधिकारी दौरा करे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम आपका? फिरोज पठान। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।